बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजन और गौरी नाम के भाई बहन रहते थे। गौरी अपने भाई राजन का बहुत ख्याल रखती थी। राजन भैया, इस साल राखी पर मैं आपको बहुत सुंदर सी राखी बांधूंगी। ठीक है, अगर तुम मुझे सुंदर सी राखी बांधेगी तो मैं तुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा, जो तेरी तरह ही सुंदर होगा। और उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आज से ही तेरे लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दूंगा। अरे नहीं भैया, मुझे कोई अच्छा सा गिफ्ट नहीं चाहिए। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जब भी रक्षाबंधन आए तब मेरा भाई मेरे सामने खड़ा हो और मैं उसकी सुंदर सी कलाई पर बहुत सुंदर सी राखी बांधूं। राजन अपनी बहन गौरी के लिए पैसे इकट्ठे करने लगा और धीरे धीरे उसके पास इतने पैसे हो गए कि वो अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट खरीद कर लाए। राखी के ठीक एक दिन पहले राजन शहर चला गया। वहां जाकर उसने अपनी बहन के लिए बहुत सुंदर से कपड़े खरीदे। और जब वो शहर से गांव आ रहा था तो बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसलिए शहर से गांव आने का रास्ता सरकार ने बंद कर दिया। राजन बहुत परेशान हुआ। अरे ये बारिश भी ना बेसमय ही आ जाती है। कल रखी है और मैं अगर कल घर नहीं पहुंचा तो गौरी बहुत दुखी होगी। इससे अच्छा होता कि मैं उसके लिए कपड़े गांव में ही ले लेता। राजन को गांव आने का कोई रास्ता नहीं मिलता, इसलिए वो शहर में ही रुक जाता है। अगले दिन सुबह होते ही गौरी अपने भाई राजन को राखी बांधने के लिए सारा सामान तैयार करके रख देती है। अरे ये राजन भैया भी ना कल से ही शहर गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए। सबने अपने अपने भाई को राखी बांध दिया। एक मैं ही हूँ जो अभी तक अपने भाई राजन की राह देख रही हूँ। पता नहीं कब आएगा। धीरे धीरे शाम हो गई, लेकिन राजन भर नहीं आया। गौरी उदास होकर हाथों में राखी लेकर अपने भाई राजन का इंतजार ही करती रह गई। कुछ दिन बाद गांव में अफवाह फैल गई कि राजन तो शहर में ही बस गया। उसी दिन के बाद से गौरी ने ना खाना खाया और ना पानी पिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। गौरी के मरने के बाद चुड़ैल बन गई। कुछ महीने बाद जब राजन शहर से गांव लौटता है तो अपनी बहन गौरी को ढूंढने लगता है। गौरी, परी, वो मेरी प्यारी बहन गौरी, कहाँ हो? देखो मैं वापस आ गया और तुम्हारे लिए मैंने बहुत सारा सामान लाया है। वो पूरे घर में गौरी की तलाश करता है, लेकिन गौरी नहीं होती। तो गांव के लोग उसे गौरी के बारे में बता देते हैं, जिसे सुनकर राजन को बहुत दुख होता है। ओह, अरे मेरी बहन गौरी, तू कहाँ चली गई? मैं तो शहर में बारिश के कारण फंस गया था और इसके बाद मैंने सोचा अब बारिश खत्म हो गई है और राखी भी बीत गई है, तो मैं कुछ पैसे कमाकर अपने बहन के लिए बहुत सारा सामान शहर से लेकर जाऊंगा। तो मुझे छोड़कर क्यों चली गई गौरी? अब मैं भीजी के क्या करूंगा? इतना बोलकर राजन बहुत रोने लगा। गाँव वालों ने जैसे तैसे करके राजन को समझाया। धीरे धीरे करके 1 साल बीत गए और फिर वही राखी का दिन आ गया। सुबह होने से पहले ही गौरी चुड़ैल के रूप में हाथ में राखी लेकर गांव में पहुंच जाती है और सबसे पहले वो अपने भाई राजन के घर जाती है। जब गौरी राजन को देखते है तो रोने लगती है। भाई, तुम कहाँ चले गए थे? भाई, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे? देखो देखो, तुम्हारी गोरी चुड़ैल बन गई है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं चुड़ैल बन गई हूँ तो क्या हुआ, मैं आज भी अपने भाई को राखी बांधूंगी। लेकिन राजन सो रहा था। उसे लगा कहीं राजन उठ गया तो उसे चुड़ैल के रूप में देखकर वो डर जाएगा, इसलिए उसने राजन के पास राखी रख दी। और जैसे ही वापस जाने लगी तभी राजन की नजर चुड़ैल पर पड़ जाती है। कौन है? कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई हो? राजन की आवाज सुनकर चुड़ैल रुक जाती है, लेकिन वो राजन की तरफ नहीं देखती। तभी राजन उसके सामने आ जाता है और जैसे ही चुड़ैल को देखा, चुड़ैल, मेरे घर में चुड़ैल आई है? तुम चुड़ैल हो और तुम्हारे हाथों में ये राखी का सामान, और आज रक्षाबंधन है। सच सच बताओ कि तुम कौन हो? कहीं तुम गौरी तो नहीं? इतना सुनते ही चुड़ैल फूट फूट कर रोने लगती है। गौरी, गौरी मेरी बहन, ये क्या कर दिया तुमने? ये क्या कर दिया तुमने? तो क्यों मुझसे दूर चली गई गौरी? भाई, तुमने तो मुझे यही बोला था कि मैं तेरे लिए शहर जा रहा हूँ। मैं तो कितने दिनों तक तुम्हारी राह देखी, लेकिन तुम नहीं आए। गांव वालों ने कहा कि तुम शहर में बस गए हो और गांव में कभी नहीं आओगे, और मेरे भाई के सिवाय कोई सहारा नहीं था, इसलिए मैंने अपनी जान दे दी। अरे पागल, मैं तो तेरे लिए रक्षाबंधन पर बहुत अच्छा सा कपड़ा लेने के लिए शहर गया था और वो लेकर वापस आ रहा था तो जोरों की बारिश आ गई, जिसे वहाँ बस, ऑटो या कोई भी गाड़ियाँ शहर से गांव नहीं आ रही थी। इसलिए मैं वहीं पर रुक गया और जब राखी बीत गई तो मैंने सोचा कि मैं बहुत सारा पैसा कम कर तेरे लिए खूब सारा सामान लेकर जाऊंगा। और यहाँ आने पर मैंने तुझे बहुत ढूंढा। फिर तेरे बारे में मुझे गाँव वालों ने बताया।
वो सब बातें छोड़ो भाई, आज राखी है और मैं अपने भाई के सुंदर से हाथों में सुंदर सी राखी बांधूंगी। क्यों भाई, अब तो मैं चुड़ैल बन गई हूँ, तो क्या मुझे राखी नहीं बनवाओगे? अरे गोरी, ये तू कैसी बातें कर रही है? तू भले ही मर के चुड़ैल बन गई, लेकिन मेरे लिए तो मेरी गोरी ही है। तो फिर मैं अभी तुझे अच्छी सी राखी बांध देता हूँ। इसके बाद चुड़ैल ने खुश होकर अपने भाई के हाथ में राखी बांधी। भाई, अब तो मैं तेरे हाथों पर राखी बांधी, फिर अब दो मुझे कपड़े जो मेरे लिए लाए थे। वो खुश होकर अपनी चुड़ैल बहन को वो कपड़े दे देता है और चुड़ैल भी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब भी रक्षाबंधन आता, राजन की चुड़ैल बहन उसके घर पर आती और उसे अच्छी सी राखी बांधकर वहाँ से चली जाती थी। राजन भी अपने चुड़ैल बहन को देखकर बहुत खुश